आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है सत्कार्यवाद। अब प्रश्न यह उठता है कि कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहती है या नहीं। न्याय वैशेषिक और बौद्ध दर्शन उत्तर देते हैं कि नहीं। यदि उत्पत्ति के पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान रहती तो फिर उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या रह जाता और निमित्त कारण का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। तर्क देते हैं कि यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही मौजूद था तो फिर कुम्हार को मेहनत करने और चाक घुमाने की क्या जरूरत है। यह सिद्धांत अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, असत्कार्यवाद कहलाता है। सांख्य दर्शन असत्कार्यवाद का खंडन करते हुए सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। इसे निम्न कारिका द्वारा समझा जा सकता है। असद्करणादुपादान गृह्णात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावात् च सत्कार्यम्। इसका अर्थ यह है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व या कारण के कार्योत्पत्ति के अनुकूल व्यापार के पूर्व भी विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद सांख्य शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। यह एक विलक्षण सिद्धांत है। उसका कहना है कि उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य कारण में अवश्य विद्यमान रहता है। इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद या परिणामवाद कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। पहली असद्करणात्, दूसरी उपादान गृह्णात्, तीसरी सर्वसंभवाभावात्, चौथी शक्तस्य शक्यकरणात्, पांचवी कारण भावात् च। अब इसे विस्तार से इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले असद्करणात्, कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो कारण में कार्य का निर्माण नहीं हो सकता है। जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। क्या बालू से तेल निकाला जा सकता है क्या बालू से तेल निकाला जा सकता है या आकाश को मथकर मक्खन तैयार किया जा सकता है। तिल को पेरने से तेल निकलता है क्योंकि तिल में पहले से ही तेल विद्यमान है। वह विशेष अवस्था में जैसे कोल्हू में पेरने पर प्रकट होता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है। दूसरा उपादान गृह्णात्। इस नियम के अनुसार किसी खास कार्य का प्रादुर्भाव खास कारण से ही होता है। जैसे दही जब बनेगा तब दूध से ही बनेगा और तेल जब निकलेगा तब बीज से ही निकलेगा। मिट्टी से दही नहीं बन सकता और न बालू से तेल निकल सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विशेष कार्य विशेष कारण में पहले से ही मौजूद रहता है। नहीं तो
किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव हो जाती, वैसी हालत में तेली को तेल तैयार करने के लिए तिल या सरसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह चाहे जिस चीज़ से, जैसे मिट्टी या कंकड़ आदि से भी तेल निकाल लेता। इसके बाद तीसरा है सर्वसंभवा भावात्। केवल समर्थ कारण से ही अभिष्ट कार्य की प्राप्ति हो सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य सूक्ष्म रूप से अपने कारण में विद्यमान था, अर्थात कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहता है। इसके बाद आता है चौथा, शक्तस्य शक्य करणात्। यदि कार्य सचमुच कारण में अविद्यमान रहता तो इसका अर्थ यह होता कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, अर्थात शून्य से किसी वस्तु का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो सर्वथा असंभव है। पांचवा कारण भावात् च। वस्तुतः कार्य कारण से भिन्न नहीं किंतु अभिन्न है। एक ही वस्तु की अव्यक्त और व्यक्त अवस्थाओं को हम क्रमशः कारण कार्य के नाम से पुकारते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कपड़ा अपने धागों से पृथक वस्तु नहीं है और न टेबल अपनी लकड़ी से भिन्न है। मिट्टी का घड़ा वस्तुतः मिट्टी ही है और पत्थर की मूर्ति वस्तुतः पत्थर ही है। इन सब बातों से सांख्य दर्शन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व भी कारण में विद्यमान रहता है। इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहते हैं। धन्यवाद।